उपस्थित भव्यात्मा, उत्तम आर्जव धर्म अपना संदेश देते हुए कहता है, कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे। सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। चोर और कपट, जो कपट से दूसरों के कपाट को छोड़ करके उसे पाट देता है, वो चोर होता है। कपाट मतलब दरवाजा, पाट मतलब खत्म कर देना, पाट देना। उसने छल से, जब सब लोग सो रहे थे तब, जब सब लोग गफलत में थे तब, जब लोगों को ध्यान नहीं था तब, जब बेचारे दूसरे कार्य में लगे हुए थे, भगवान की भक्ति में खोए हुए थे, माता पिता की सेवा में लगे थे, बच्चे की शादियों में व्यस्त थे, वहां पर उस चोर ने आकर के जेब काट दी। कपट न कीजिए कोई। सामने वाला जब लुट जाता है, उसका सब कुछ छिन जाता है, उसकी मेहनत की कमाई चोरी चली जाती, उस समय उसकी स्थिति देखना। उसे लगता है मेरी जान ही चली गई, अब मैं कैसे अपने माता पिता की सेवा करूं, कैसे उनके लिए औषध आदि की व्यवस्था करूं, कैसे अपनी बेटी की शादी करूं, कैसे अपने बेटे की शादी करूं, कैसे यह उत्सव और महोत्सव को मनाऊं। जो मेरे पास था अब तो सब जा चुका है, अब मैं कहीं का ही नहीं रह गया। विचार करिए। इसीलिए कपट न कीजिए कोई, मत दीजिए किसी को धोखा, मत छलिए किसी को। आपके पास इतना बल है कि उस बल से तुम जो चाहो वो पैदा कर सकते हो। तो बल से पैदा करने वाला आर्जव धर्म वाला है, और छल से पैदा करने वाला कपटी है, मायावी है, मायाचारी। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, चोरन के पुर ना बसे। वो पूरी दुनिया भी लूट लेंगे ना, तो भी उन लोगों के गांव बसने वाले नहीं हैं, उनके नगर बसने वाले नहीं। उन्हें तो गिरी कंदराओं में, जंगलों में, यहां वहां लुकते छिपते ही अपनी पूरी जिंदगी निकाल देना है। वो किसी की दृष्टि में नहीं आना चाहते। उन्हें हमेशा लगता है कि मैं सामने गया तो पकड़ में आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो पकड़ में आ जाता है। अपने आप संदिग्ध जो व्यक्ति होता है, उसकी चाल ढाल, हाव भाव सब कुछ समझ में आते हैं। कितने भी घनी आबादी में क्यों ना हो, कितनी भी भीड़ में क्यों ना हो, लेकिन जो संदिग्ध होता है वह पकड़ लिया जाता है। बार बार मुड़ मुड़ करके देखता है, यहां वहां देखता है। यदि उसके पास कोई चीज हो तो अपने जेबों को, अपने सामान को बिल्कुल दबोच करके संभाल करके रख रहा है कि कहीं किसी की दृष्टि ना पड़ जाए। बस इतना ही तो चाहिए पुलिस को, वह उसे पकड़ लेती है। और पकड़ने के पश्चात पुलिस को समझ में भी आ जाता है कि मैंने सही व्यक्ति को पकड़ा है, क्योंकि यही व्यक्ति संदिग्ध था और वही व्यक्ति हकीकत में चोर उचक्का निकला। चोरन के पुर ना बसे,
चोरों के पुर नहीं बसते। कितना भी लाखों करोड़ों पूरी की पूरी बैंक लूट करके भी चले जाए ना, तो भी कुछ नहीं। एक कहावत और है, चोर का माल चंडाल खाए, पापी हाथ मलता रह जाए। क्या? चोर का माल चांडाल खाए, पापी हाथ मलता रह जाए, ये भी कहावत है। चोर जो इकट्ठा करता है उसको थोड़ी मिलता है, दूसरे ही ले जाते हैं, दूसरे ही लूट लेते हैं। चोरों के घर में भी चोरियां होती, पता है? ऐसा नहीं कि उनके यहां नहीं होती, उनके यहां भी चोरियां होती, वे भी लूट जाते हैं, वो भी सब कुछ छिन जाता है। जिस सेठ के यहां चोरी की है वो तो कम से कम जाकर के थाने में FIR दर्ज करवा देता है कि मेरे पास इतना माल था, इतना चोरी गया है। जो चोर के घर में चोरी होती वो करवा सकता है क्या? तुम्हारा मोबाइल चोरी जाए तो तुम बराबर तरीके से FIR दर्ज करवा सकते हो, किसी का चोरी का मोबाइल चोरी चला जाए तो वो क्या FIR दर्ज करवाएगा? गया। चोरन के पुर ना बसे, इसीलिए आप सबसे कहा जा रहा है, पूजा के माध्यम से कहा जा रहा है, उपदेश के माध्यम से कहा जा रहा है, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, सरल बनिए। जो सरल होते हैं उनके घर में किसी प्रकार की संपत्ति की कोई कमी नहीं होती। भाई होता ना, भाई होता नहीं होता? भाई होता है। भाई संपत्ति बांटने के लिए नहीं, विपत्ति बांटने के लिए होता है। भाई संपत्ति बांटने के लिए नहीं, विपत्ति बांटने के लिए होता है। भाई का रिश्ता ही विपत्ति बांटने के लिए है कि भाई भाई से कहता है कि तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, बस विपत्ति बांटने के लिए। लेकिन आजकल भाइयों के रिश्ते सिर्फ संपत्ति बांटने के लिए है, विपत्ति बांटने के लिए नहीं। कौन साथ दे रहा है? कोई साथ नहीं देता है। बोलते रहे भाई भाई का नहीं रहा, क्यों? क्योंकि सिर्फ संपत्ति में वह बंटवारे में साथ था, बाकी कोई लेना देना नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, बड़ी बड़ी बोलियां लेकर के भगवान को खुश मत करो, अपने असमर्थ भाई को सहयोग दे करके उसको संतुष्ट करो। ये सबसे बड़ा दान है, ये सबसे बड़ा धर्म है, उसका सहयोगी हमें बनना चाहिए। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो दान तो बड़े बड़े बोलियां ले लेकर के कर देते हैं, लेकिन जब अपने भाई को देने की बात आते हैं तो मुंह फेर लेते हैं, हाथ खींच लेते हैं। काहे का धर्म? ऐसे लोगों को धर्मात्मा नहीं मानता मैं, ऐसे लोगों के दान को दान नहीं मानता, क्योंकि भगवान से ज्यादा जरूरत अभी तुम्हारा धन की तुम्हारे भाई को है, इसलिए भाई को पहले दो। भगवान को तो देने वाले बहुत से मिल जाएंगे, मंदिरों और तीर्थों को देने वाले बहुत से मिल जाएंगे, और कल जब पैसा आ जाएगा तुम्हारे भाई के पास तो फिर दोनों मिलके देना ना, कौन मना करता है? पहले जिसे जरूरत है उसे दो। संत एकनाथ जब कावड़ यात्रा से जल लेकर के जा रहे थे, एक रास्ते में गधा प्यास से छटपटा रहा था। सैकड़ों हजारों लोग कावड़िए आगे निकल गए, किसी ने उस गधे को पानी नहीं पिलाया। संत एकनाथ ने जैसे ही उसे देखा, अपनी कावड़ नीचे रख दी और शिव जी को जो जल चढ़ाने के लिए लेकर के जा रहे थे, वो जल शिव जी के स्थान पर गधे को पिला दिया। लोगों ने कहा कि संत एकनाथ पागल हो गए हो, अरे शिव जी को चढ़ाने के लिए जल ले जा रहे हो और तुम गधे को पिला रहे हो। तो संत एकनाथ ने कहा, मेरा भगवान इस गधे से ज्यादा प्यासा नहीं है, अभी उस जल की भगवान को नहीं, इस गधे को ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैंने इस गधे को वह जल पिला दिया है। यह है समझ है, यह है समझदारी कि आपको ये देखना है कि मेरी संपत्ति की जरूरत किसे है, जिसे है उसे दो। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। सरल बनिए। साधु बनना सरल है, सरल बनना कठिन है। साधु बनना सरल है, उतार दिए कपड़े, लौच लिए बाल,
पकड़ ली पिच्छी कमंडल, बन गए महाराज। है बहुत सरल है साधु बनना, 1 घंटे का काम है दीक्षा, बस 1 घंटे में काम हो जाता है। लेकिन सरल बनने के लिए जिंदगी छोटी पड़ती है क्या? इसलिए साधु बनना सरल है, सरल बनना कठिन है। जब तक इस अवस्था में हो तब तक साधु बनने की साधना करो, और जब साधु बन जाओ तो जिंदगी भर सरल बनने की साधना करो, बस तुम्हारी साधना सफलीभूत है। तो अभी जितने तुम लोग बैठे हो ना, तुम्हें सरल साधु बनने की साधना करना है। देवेंद्र जी, साधु बनने की साधना करना है। मुझे क्षुल्लक दीक्षा ही मिल जाए, मुनि दीक्षा मिल जाए, जो देना है वो दे दो, बस साधु बनने की साधना करना है। किसकी करना है? आप जितने लोग हैं यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, सबको साधु बनने की साधना करना है। और हम जितने लोग ये मंच पे बैठे ना, पट्टे पे आसन जमा करके, हम लोगों को सरल बनने की साधना करनी है। किसकी साधना करनी है? सरल बनने की साधना। सरल बनिए। हमसे मिलना किसी के लिए दुर्लभ ना हो, है। सत्ताधीश सबके लिए दुर्लभ होता है, साधु सबके लिए सुलभ होता है। साधु सबके लिए सुलभ होता है। साधु का द्वार और दरबार ही तो ऐसा होता है जहां पर बिना परमिशन के राजा भी पहुंच जाता है और भिखारी भी पहुंच जाता है। वो साधु का द्वार होता है। यदि यहां भी पहरेदारी हो जाए, यहां भी लोग आने के लिए रोक दिए जाए, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहां तो वे लोग आते हैं जिनके हाथ खाली होते हैं तो भी आते हैं, जिनके हाथ भरे होते हैं वे भी आते हैं, दोनों आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिसके हाथ भरे हैं वो भी हाथ जोड़ के आता है, और जिसके हाथ खाली है वो भी हाथ जोड़ के आता है। दोनों हाथ जोड़ करके आ रहे हैं। तिजोरी खाली हो या भरी हो महत्वपूर्ण नहीं होती है, यहां तो महत्वपूर्ण है हाथ जोड़े होने चाहिए। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। जो जितना सरल सहज होगा, लक्ष्मी उसके घर ऐसी आती है, ऐसी आती है, ऐसी आती है कि आने के बाद फिर जाने का नाम नहीं लेती है। कहती है कि मुझे सही ठिकाना मिल गया। आपने गौर किया होगा, जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना, वो दिखावा नहीं करते। जो कम पैसे वाले होते हैं ना, वो अपनी 8 अंगुलियों में अंगूठी, गले में मोटी भारी चेन, ऐसा मोटा ब्रासलेट ऐसा दिखाएंगे। क्यों? अमीर आदमी नहीं दिखाता। नहीं, आपने देखा हुआ, मैंने तो देखा है ऐसा है? नहीं, जो बहुत बड़े आदमी होते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, वो ज्यादा नहीं करते। लेकिन जो छोटा आदमी होगा, या फिर जिसने नई नई थोड़ी सी दौलत कमाई होगी, उसको लगता है थोड़ा बता दो कि आई एम समथिंग। नहीं, सरल से बड़ा सीधा सादगी पूर्ण जिंदगी जीता है। आप उठा करके जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे आप अंबानी को देखो या अडानी को देखो, या अपने यहां पर अशोक पाटनी को देखो ना, है? लाखों करोड़ों हजार की संपत्ति, जिसके लाखों करोड़ हजार बोला ना मैंने, लाखों करोड़ों हजार की संपत्ति जिसके पास है, एकदम सीधा सज्जन आदमी, कोई बात ही नहीं है। मैं अपने नवीन को ही देखता हूं, है? ऐसी सीधी से कोई अनेक की सीधा पैंट शर्ट पहन कर यूं चला जाता है। अरे भाई थोड़ा सा दिखाया कर, कुछ तो कर। नहीं, एकदम सीधे सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें तो हमारे पास है, तो हमारे पास जो है उसके माध्यम से जितनों का भला हो जाए उतनों का भला होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने लाभ के लिए तुम्हें चुना,
किसके लिए चुना? लाभ के लिए तुम्हें चुना कि तुम्हें चारों तरफ से लाभ हो रहा है, लाभ के लिए आपका चुनाव किया भगवान ने। अब जब लाभ के लिए आपका भगवान ने चुनाव किया है तो भले के लिए लोग आपका चुनाव फिर करते हैं। क्या करते हैं? लाभ का उल्टा, लाभ का उल्टा। उसने लाभ के लिए चुना, ठीक है। अब भला आपको सबका करना है, जितनों का भला हमारे द्वारा हो सके उतना का भला होना चाहिए। साथियों, ये छल, ये कपट, ये अच्छी चीज थोड़ी है। मुंह से मीठे होना, दिल से झूठे होना है। ऊपर से तो ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा और आपसे सही और आपसे ज्यादा हमदर्द कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन मौका देखते ही वह व्यक्ति अपना काम करके सामने वाले का काम तमाम कर देता है। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, धोखा खा लेना लेकिन किसी को धोखा मत देना। खा लेना चलेगा, फिर हम समझ जाएंगे दुनिया का विश्वास जीतना है तो धोखा मत देना। और जो धोखा दे करके गया है उसने ये तो बता दिया है कि लोग किस प्रकार के होते हैं, कम से कम कुछ सिखा के तो गया कि अभी तक तुम अंधा विश्वास करते थे और तुम्हारा अंधा विश्वास, जिस पर विश्वास कर रहे थे वो आपको अंधा समझता था। तो जो तुम पर अंधा विश्वास करे उसको अंधा मत समझो, आपको उसके विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश और चेष्टा करनी। तो साथियों, हम इसी पूजा में पढ़ते हैं, मन में हो सो बचन उचरिए, बचन होए सो तरसो करिए, करिए सरल तिह जोग अपने देख निर्मल आरसी। कितनी अच्छी बात कहते हैं। जो मन में है वही बोलिए, जो बोल रहे हो वही करिए, और अपनी विश्वसनीयता को इतनी 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 बढ़ा दो कि तुम पर दुनिया ही नहीं दुनिया बनाने वाला भी विश्वास कर ले। ऐसी पोजीशन हमारी होनी चाहिए, अर्थात परमात्मा भी हम पर विश्वास करे। और जिस दिन आपने भगवान पे विश्वास किया ना, किया कि नहीं किया, तो हमारे अकेले विश्वास से काम सम्यक दर्शन नहीं मिलता है। उसको भी तो विश्वास होना चाहिए कि इतना बहुमूल्य रत्न मैं दे रहा हूं, ये संभालने लायक है या नहीं है। तो हमें वैसा भी अपने आप को बनाना है। मैं तो उस पर विश्वास करता हूं क्योंकि वह विश्वसनीय है, हमें भी तो विश्वसनीय बनना है ताकि वह सम्यक दर्शन जैसा रत्न हमें प्रदान कर सके, हमें दे सके। इसलिए उस पर ही विश्वास करना नहीं है, उसको भी हम पर विश्वास होना चाहिए। आपने मुझे गुरु बनाया, अच्छी बात है, बना लो, पर मैं भी तो तुम्हें शिष्य बनाऊं, हैं? अरे तुम तो बनाने को तैयार हो भाई, पर मैं भी तो एक्सेप्ट करो। खाली तुम्हारे द्वारा एक्सेप्ट किए जाने से कुछ नहीं होगा। एक तरफा प्यार से शादी थोड़ी होती है सारिका? एक तरफा प्यार से थोड़े होता है, दोनों तरफ से होना चाहिए। तब लड़के लड़की जिद करते नहीं शादी करो तो उसे से करो, नहीं तो कंधे नहीं, जीवन भर कुंवारा रह जाऊं। और मां बाप कहते कोई बात निकल ले बेटा जा। तो इसीलिए जितनी विश्वास, जितनी निष्ठा, जितनी आस्था हमें परमात्मा पर है, हमें वैसा बनाना है कि उसको भी हम पर विश्वास पैदा हो। तो आपको ही गुरु नहीं बनाना है, मुझे भी शिष्य बनाना है। क्योंकि जो लोग शिष्य बनने के लिए गुरु की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तो गुरु भी तो उसे शिष्य बनाने के लिए एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता है, तभी तो काम होता है। ऐसे काम थोड़ी होता है।
तो इसीलिए अपनी निष्ठा, अपना समर्पण 100%। कितना कितना? बच्चा स्कूल जाता है ना एग्जाम देने, तो 100% लिखने की कोशिश करता है। क्या? और वह जितना जैसा बनता है उसकी तरफ से तो 100% लिख करके आता है, पर उसको 100% मिलते हैं क्या? पढ़ाई 100%, पेपर में लिखा 100%, लेकिन मिला नहीं 100%। क्यों? क्योंकि तुम तो अपनी तरफ से 100% हो, लेकिन चेक करने वाले की तरफ से तुम 100%। तो हमें ओ तो क्या श्रीफल चढ़ाओ दीक्षा का, अभी 100% कर देते हैं। अनंत चतुर्दशी शुभ मुहूर्त में दीक्षा जोड़े से। क्या भाव यही भाना, कितने लोग चले गए और कितने लोग जा रहे हैं, किस दिन हमारा नंबर आ जाए कोई भरोसा। मैं सबसे बार बार कहता हूं, कल का इंतजार मत करना, आज ही तैयारी कर लेना, आज। और नहीं हो सकता है ऐसा भी मत सोचना, ऐसा कोई काम नहीं है जो तुमसे नहीं हो सकता। मैंने अपनी आत्मकथा में बताया ना, मैं साफ मना करता था, मैं दीक्षा नहीं ले सकता क्योंकि शाम को मुझे भूख लगती है, एक बार खाए बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत सोच था और मैं बराबर देखता भी था। अनंत चतुर्दश और अष्टमी को एकासन की बात आती थी तो ऐसा सिर खुजाता था, बाप रे अष्टमी आ रही है, इसका मतलब बड़ा कठिन काम है। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि दीक्षा लो, कुछ नहीं होता है, और दीक्षा ले लिया। उस दिन से शाम को भूख तो छोड़ो, प्यास भी लगती है, ऐसा भी कभी याद में नहीं आता है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, आत्मा में अनंत शक्ति है, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, सब कर सकते हैं। देखो रे 85-86 साल की माता जी है, विचार करो आप इनको देख करके, मुंह में दांत नहीं है एक भी, आहार कितने 10 मिनट में आहार कर लेती है, फटाफट थोड़ा बहुत पिया पिया चली जाती है। अष्टमी चौदस को नियम से उपवास करती है, दिन में 2-3 राउंड ऊपर नीचे ऊपर आती है। सब विचार करो है, आप तो इनसे ज्यादा हट्टी कट्टी दिख रही है मंजू है, विचार करने जैसा है। वो माताजी 30 किलो की और यहां कई माताजी 80-90 किलो की, 3 गुनी है। विचार करो, आशा कभी तो रखो आशा कि हाँ हमें आगे बढ़ना है। घर गृहस्थी में कितने भी उलझे रहो, कुछ भी मिलने वाला, कुछ कितना भी करो, तुम घर में वजन ही लगने वाले हो। एक बात ध्यान रखना, कितना भी करो, सुबह से शाम तक भी धो करके पीते रहो ना, तो भी कहेंगे तुम करते क्या हो, तुमसे होता क्या है, हैं? अरे बाप रे, कितना भी कर लो तुम, कोई तुम्हें फिर भी व्यक्ति वहीं मरे जा रहा है, वहीं घुसे जा रहा है, ना जाने अभी और क्या मिलना है। सारा गन्ना तो निचड़ गया है, अब और बिल्कुल सूखी डंठलों को लगा लगा के निचोड़ रहे मशीन में कि कुछ तो निकलेगा, है? कुछ नहीं निकलेगा, सारा सुख चुक गया है, अब कुछ मिलने वाला नहीं। यहां पर कह रहे हैं, अपने आप को सरल बना करके साधु के जीवन को अंगीकार करना है, रास्ता यही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ईमानदारी से ना, इतना सुख का रास्ता है मेरा, मैं तो बहुत सुखी भाई, आप आपकी जानो महाराज जी सुखी हो नहीं हो? एक नंबर। बताओ, आज 3 दिन हो गए बिना खाए पिए, पानी भी नहीं, आज चौथा दिन है और कल आओ, आज चौथा दिन, चौथा दिन हो गया ये बेटी। विचार करो, 4 दिन से एक पानी की बूंद नहीं। मुक्तावली व्रत चल रहा है,
एक आहार, एक उपवास, एक आहार, दो उपवास, एक आहार, तीन उपवास, एक आहार, चार उपवास, एक आहार, पांच उपवास, एक आहार, चार उपवास, एक आहार, तीन उपवास, एक आहार, दो उपवास, एक आहार, एक उपवास, एक आहार। कमाल है, 34 दिन में 25 उपवास। तुम खाए खाए दुखी हो, ये बिना खाए सुखी है। बोलो शांति तीर्थ महाराज की। आहा, विचार कर, है विचार करना। ये छोटी सी उम्र में दीक्षा लेके बैठ गए हैं। तुम्हारे बच्चे से इस उम्र में मंदिर जाकर के दर्शन नहीं किए जाते कि बेटा मंदिर चला जा, दर्शन कर ले, 10 बार धक्का मारो तब जाकर के चिढ़ के पांव पटक के जाएगा, ठीक है, जैसा बहुत बड़ा एहसान कर लिया हो, इस उम्र में दीक्षा ले ली। सुखी हो ना महाराज जी? बहुत ज्यादा सुखी है। ये देखो, ये किल्ली पिल्ली चवन्नी अठन्नी ऐसी छोटी छोटी सी उम्र में आ गए। जब तुम्हारे बच्चे से वो डेयरी मिल्क नहीं छूटती, वो 5 स्टार नहीं छूटता, वो मैगी नहीं छूटती, वो पास्ता नहीं छूटता, वो मंचूरियन नहीं छूटता, वो पिज्ज़ा नहीं छूटता, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं छूटती, वो नहीं छूटता, इन्हें घर बार छोड़ करके ऐसे बैठ गए। विचार तो करो, हैं? क्या समझ में आ गया इनको जिंदगी में भाई कि संसार बुरा है? क्या समझ में आ गया? बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। जीवन के किसी भी पल में संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। विचार कर, क्या है, क्या समझ में आया होगा? ऐसा जहां चारों तरफ विषय भोग छाए हुए हैं, बच्चा 1 मिनट मोबाइल के बिना नहीं रहता है, उसे लगातार मोबाइल, इतने इतने से आते हैं किल्ली पिल्ली, मैं तो किल्ली पिल्ली बोलता हूं उनको, जिनमें, और उनको मोबाइल ना दो तो ऐसे बिफरते हैं कि पूछो मत, पूरा घर रो रो करके भर देंगे। कमाल हो गया साहब, है ये उम्र है, सब कुछ छोड़ के बैठे। कल शाम को खाना खाया था, अभी पानी भी नहीं पिया और बैठे हैं, आहार देंगे उसके बाद 12 बजे 11:30 बजे कब मिलने वाला है? विचार तो करो। नियम ले लिया महाराज, सिर्फ में रोटी और लौकी की सब्जी खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। किसने कहा? जबरदस्ती दिया क्या? नहीं, मेरे से रोज बोलता है, नहीं भाई तू देख ले तेरा शरीर क्या कहता है। नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस उम्र में भाव, इस उम्र में ये सब प्रेरणा है, इनसे लेने जैसी। तो साथियों, बात यही है, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। जितने सरल बनोगे, लक्ष्मी तुम्हारे चारों तरफ घूमेगी, मंडराएगी। आज मनोज का जन्मदिन, बोली ली इसने, शांति धारा करवाई इनसे। अब देखो, इनके पास नहीं है फूटी कौड़ी, लेकिन लक्ष्मीपति लक्ष्मी से बोली लेकर के इनको कलश पकड़वा देता है। ये लक्ष्मी इनके चक्कर लगा रही है कि नहीं, हम तो आपके हाथ से ये पुण्य कार्य करवाना चाहते। ये भी है, सरल स्वभावी हो ताकि घर बहो। लक्ष्मी माला ले रहा है, लेकिन अवसर इनको मिल रहा है, तो अवसर इसका मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? लक्ष्मी इनके पीछे घूम रही है। रोज बढ़िया शानदार मना मना करके लोग खिलाते, ये भी खा लो, लेकिन हम मना करते नहीं नहीं नहीं, बस मुझे तो इतना ही लेना है। जितना मना करेंगे ना उतना मनाया जाएगा, और जितना मांगेंगे उतना मना किया जाएगा। इसलिए मांगना बंद करो, मना करना प्रारंभ करो, बस आपकी तो थाली भरी रहेगी। और मांगना प्रारंभ करोगे तो थाली हमेशा, थाली भी खाली और पेट भी खाली, और मना करने वाले की थाली भी भरी और पेट भी भरा। तो सरल स्वभावी होए। कैसे होना? एकदम सरल स्वभाव के बनिए, यही उत्तम आर्जव धर्म की देशना है। तो विश्वास करिए, विश्वासघात मत करिए। क्या करिए? विश्वास करिए। सब पर विश्वास करो, सब तुम पर विश्वास करें, लेकिन तुम्हें किसी के साथ विश्वासघात
नहीं करना है, इस बात का स्मरण रखना है। क्योंकि आपने विश्वासघात किया ना, वो सामने से खंजर भोंकने से ज्यादा खतरनाक है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है? पीछे से खंजर मारा था है? ये भोंकना है। सामने से मारता भाई, यदि तू हकीकत में था ताकतवर, तो ये पीछे से मारने वाले लोग पीछे से भौंकते हैं। यही छली है, कपटी है, मायावी है, ये वैसे ही लोग हैं। रावण में ताकत थी तो सीधे सीधे सीता का हरण करके ले जाता। काहे को मारीची को मृग बनाया, स्वर्ण मृग बनाया, राम जी को दूर भगाया, लक्ष्मण को दूर भगाया, सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर निकाला और फिर लेकर के गया। अरे तू ताकतवर था तो लड़ लेता, दो दो हाथ कर लेते, हरण करने के बाद लड़ा, लड़ने के बाद हरण कर ले जा लेता, हो जाता। क्या मिला? छल अच्छी चीज नहीं। मैं आप सबसे कह रहा हूं, जितने हम लोग बैठे हैं, सब कुछ करना, किसी के साथ छल मत करना, किसी को धोखा मत देना, किसी के साथ खेल मत खेलना। क्योंकि आप तो खेल खेलते हो, बेचारे का खेल जिंदगी भर के लिए बिगड़ जाता है। तो मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर सरल स्वभावी होए, ताकि घर बहु संपदा। तो बस सरल बनिए, यही जिंदगी की साधना है। जितने सहज सरल बनोगे, बस वही तुम्हारी जिंदगी की कमाई है। बाकी तो सब कुछ हमने पूरी जिंदगी ही यहाँ पर गमाई है। तो आप सब लोगों ने सुना है, उम्मीद विश्वास रखूँगा आप हम सब लोग एकदम सरल बनने की कोशिश करेंगे। मन से, वचन से, काय से, हर चीज़ से सरल बनिए। बस यही उत्तम आर्जव धर्म है। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। 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 उत्तम आर्जव धर्म की 10 लक्षण महापर्व की।